हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। ये पहला लेक्चर है। ये जो ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम देगा। और आज हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे चलेंगे, यानी हम बेसिक से चलेंगे एडवांस ले। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात किया जाए, ये जो परसेंटेज अगर एग्जामिनेशन में डायरेक्ट अगर हम लोग से पूछ लिया जाए 16:2/3%, अगर कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा मिला होगा, या अगर हम बोल दिया जाए 9:1/11%, या 15:2/3%, तो ये सब निकालने में क्या लगता है, एग्जाम में थोड़ा समय लग जाता है। और भले निकल जाता है लेकिन समय लगता है। और जितना देर में आप निकालेंगे ये, उतना देर में आप 5-6 क्वेश्चन कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये सब का ये फ्रैक्शंस देख लेते हैं, और ये फ्रैक्शंस को याद करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्त 1/2, ठीक है ना। अगर हम पूछा जाए 1/2 का परसेंटेज क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं 50%। या ऐसे भी हम लोग देख सकते क्या, हम 100 × 2 कर देंगे, यानी 1/2 को हम 100 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये 50%, ठीक है। फिर हम दूसरा हम देखेंगे 1/3। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम थोड़ा ठीक कर रहे हैं। ये एग्जाम में 1/3 से उठता है। 1/3 होता है 33:1/3%, ओके। फिर हम 1/4, 1/4 होता है 25%। 25% कैसे, जैसे अगर हम देखा जाए 1/3 है, ठीक है। तो 1/3 को हम क्या करते हैं, 1/3 को अगर हम 100 से मल्टीप्लीकेशन कर देते तो ये 100 आ रहा है। अब 100 को हम डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो यहाँ हमको देखने को क्या मिलेगा, 33:1/3%। 3 से डिवाइड करेंगे हमको ये मिलेगा। वैसे 1/4 को हम डिवाइड करेंगे, 100/4 करेंगे 25%। फिर फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे 1/5। 1/5 होता है 20%, ठीक है। फिर हम अगर बात किया जाए 1/6, ये भी वे भी आई है। 1/6 से भी एग्जामिनेशन में होता है। 1/6 होता है 16:2/3%। ऑलराइट। 1/7 ये भी एग्जाम में उठता है। 1/7 होता है 14:2/7%। फिर हम 1/8, 1/8 हम देखेंगे तो ये होता है 12:1/2%। ये भी एग्जामिनेशन में आता है। फिर हम लोग देखेंगे 8 नंबर में 1/9, 1/9 होता है 11:1/9%। फिर हम लोग को देखने को मिलेगा 1/10, तो 1/10 होता है 10%। जितना लिखा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको जरूर से जरूर याद करना होगा, क्योंकि अगर ये याद रहेगा तो बहुत इजीली हम लोग से बन जाएगा। फिर 1/11 देखेंगे तो यहाँ हमको 9:1/11% है। और इसको याद रखने का ट्रिक क्या है ये हम बता देते हैं। फिर हम लोग 12 में देखेंगे 1/12 क्या होता है 8:1/3%। फिर हम अगर बात करेंगे 1/13 का, तो यहाँ होता है 7:9/13%, ठीक है। तो 1/13 तक हो गया। अब हम 1/14 चलते हैं। यानी अगर हम लोग देखेंगे 1/14 जो होता है वो होता है 7:1/7%। अगर हम बात किया जाए 1/15 का, तो ये होता है 6:2/3%। और 1/16 का अगर हम बात करें तो 6:2/4% होता है। इतना। तो दोस्तों जितना हम बताए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरली इतना ही में से क्वेश्चन उठता है, ठीक है। तो हमको ज़्यादा जानना नहीं है, हमको उतना ही जानना है जो एग्जाम हम लोग का क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि इसका क्या निंजा टेक्निक है जो याद करने का। तो ये तो आराम से याद हो जाएगा 1/2 50%। यहाँ 1/3 इक्वल टू 33:1/3% कैसे याद करेंगे। यहाँ देखेंगे 3 है, हम लोग देखेंगे डेनोमिनेटर में 3 है, तो यहाँ से याद रखेंगे 33, और 1/3 है इसका 1/3%।
अब देखेंगे 1/4, तो 1/4 भी सिंपल है, 100/4 25%, और 1/5 देखेंगे ये भी सिंपल है 20%। 1/6 को कैसे याद रखा जाए, देखो 1/6 है तो हम यहाँ 16 याद रखेंगे, और जानते हैं 6 इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ 2 इंटू 3 अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 6 याद रखना है, यानी 16:2/3%। 1/7 को कैसे याद रखना है, देखो 7 2 से क्या होता है 14, यहाँ 14 हो गया, और 7 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ भी 14 होगा, यानी 14:2/7%। बहुत सिंपल है याद करना। फिर हम 1/8 का अगर बात करेंगे तो देखो 1/8 12:1/2%। 1/9 क्या है, 1/9 डायरेक्ट रेसिप्रोकल है 1/11 का। देखो 1/9 जो है वो होता है 11:1/9%, यानी 1 जब 9 है यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 1/9%, यहाँ बच गया 11। और 1/11 में देखेंगे क्या कि जो 1/11 इधर है यहाँ पर भी 1/11 है, और यहाँ 9 है, ओके जस्ट रेसिप्रोकल है, 9 वाला में 11 है और 11 वाला में 9 है। और 1/10 का बात किया जाए तो 10% होता है। 1/12 का क्या याद रखेंगे, देखो 12 2 का क्या होता है 24, तो हम लोग को दिमाग में 24 रखना है, यानी 12 2 अगर 24 प्रोडक्ट होता है तो 8 3 24 भी होता है, तो 8:1/3%। वैसे 1/13 का रखना होगा 7:9/13%। फिर 1/14 की अगर बात करें तो देखेंगे 7 2 14 होता है, इसको दिमाग में रखना है कि 7 जहाँ है वहाँ 14 होगा, तो 7 2 14, इसलिए 7:1/7%। फिर 1/15 6:2/3%, और 1/16 6:2/4%। ठीक है, तो हम इस पे थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि कभी कभी एग्जामिनेशन में होता है क्या कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो परसेंटेज से फ्रैक्शन पूछ लेते हैं, और कोई कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फ्रैक्शन से परसेंटेज पूछ लेते हैं। तो पहले हम थोड़ा बेसिक क्लियर करेंगे, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों हम जो लिखा है फॉर्मूला वो आप याद कर लिए होंगे, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट रखिए, और उसको याद करने का अगर नहीं मन कर रहा है तो उसको रिकॉल करते रहिए, उसको बार बार देखिए, अपने आप याद हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेंगे जो उतना रिकॉल होगा जो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात किया जाए 4/3, ठीक है, अगर हम आपसे पूछा जाए 4/3 का फ्रैक्शन क्या होगा, सॉरी परसेंटेज क्या होगा, तब क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए क्या, यहाँ लास्ट डेनोमिनेटर देखेंगे, डेनोमिनेटर क्या है 3 है, तो यहाँ से हमको दिमाग में है कि 1/3 होता है 33:1/3%। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे क्या 4 है, न्यूमिनेटर में क्या 4 है, तो अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 4:3, तो यहाँ क्या होगा हम इसमें भी 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी 33:4। ठीक है, फिर प्लस हम लिखेंगे, और इधर भी हम 4:3 करेंगे, 4:3, यानी अगर हम लोग देखेंगे 4 3 12 132, ठीक है 132% प्लस 4:3। अब एक और चीज हम देखेंगे, एक बात हम लोग को समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। एक चीज हम लोग देखेंगे, ये जो डिवाइजर है, ठीक है, और हम लोग जो डिवाइड करते हैं ये डिवाइडेंड है, और जो नीचे जो आता है वो मेरा क्या है रिमाइंडर आता है, और यहाँ जो आता है मेरा ये कोशेंट आता है। तो एक चीज याद रखना, ये जो डिवाइडेंड होता है, डिवाइडेंड वो हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर से। कैसे देखते हैं एक चीज, जैसे कि अगर हम आपसे पूछे कि 15 को अगर 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ क्या होगा, ऑब्वियसली आप 15 से डिवाइड करेंगे 2 में, तो 2 7 14, ठीक है, यहाँ 1 आया, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा रिमाइंडर है और ये मेरा डिवाइडेंड है, तो हमको यहाँ देखने को मिला ना 2 बड़ा 1 से, ये जो मेरा आया वो 132:4/3%। ठीक है, यानी ये जो 4 है ये मेरा क्या है रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे 132% प्लस हम लोग क्या करेंगे फिर 3 से डिवाइड करेंगे,
यानी 3 वन जा 3, ये परसेंट। अगर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेके हम समझाते हैं आपको। तो इसको क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको हम लोग जोड़ देंगे 133:1/3%। ठीक है, ये आंसर होगा। अगर दोस्तों आप लोग से हम डायरेक्ट पूछ रहे कि बताइए 2/14 क्या होगा, 2/14 क्या होगा परसेंटेज में। तो हम लोग जानते हैं क्या कि 1/14 होता है वो किसके बराबर होता है, 7:1/7%। तो यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या होगा 14, ठीक है, इस टू 2/7%, ये हो जाएगा। दोनों में हम लोग प्रोडक्ट, दोनों में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज यहाँ तक देखना है, ये क्या है, ये आपका डिवाइडेंड है और डिवाइडेंड है, और ये जो 2 बच रहा है ये रिमाइंडर है। इसलिए हम लोग क्या होता है 7 बड़ा है 2 से, तो ये सही है। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा हम बताए आपको पिछले वाले में कि जैसे ये मान लेते कुछ हम डिजिट ले लेते, ये 15 ले लिए, इधर हम ले लिए 18 ले लिए, ठीक है, और इधर हम लोग ले लिए नहीं कुछ ऐसा संख्या ले रहे, ये ले रहे 19 है और हम ये ले रहे 3 ले रहे हैं। तो एक चीज देखेंगे क्या, ये 3 क्या है, ये 3 मेरा डिवाइडेंड है और ये मेरा 19 रिमाइंडर है। तो ये कभी भी, ये हमेशा गलत हो जाएगा। हम जानते हैं क्या कि डिवाइडेंड जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर से। तो हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से ऐसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे क्या 15 प्लस, फिर हम 3 को 19 से डिवाइड करेंगे। तो 3 को 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6 3 जा 18 प्लस 1 19 हो गया। तो अब देखने को मिल रहा है क्या कि 3 क्या है, ये डिवाइडेंड है और 1 रिमाइंडर है, ये बड़ा है, तो ये सही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 15 6 को जोड़ देंगे, तो यानी 21:1/3% होगा। समझ में आया होगा। अब दोस्तों आप लोग से अगर हम पूछें कि आप ये बताइए तो 3:1/6%, यानी 3/6 का बताइए क्या परसेंटेज होगा। आप ये सब वीडियो को पहले पॉज करिए। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और आप अपने ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो को प्ले करिए। तो देखेंगे क्या 1/6 है ये होता है 16:2/3% होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे 3 जो है वो 3:6, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो 16 3 का कितना होगा 48, और हम फिर इसमें भी गुना करेंगे तो 6/3। तो अब हम फिर देख रहे क्या कि ये जो डिवाइडेंड है ये रिमाइंडर है बड़ा आ जा रहा है, ये तो पूरा पूरा कट रहा है, तो इसको काट देंगे, यानी 48% प्लस 2%, यानी 2 मरते कट जा रहा है, तो यानी ये जो होगा 50% होगा, ठीक है। अगर हम आपसे पूछा जाए कि आप बताइए 4:7% क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 1/7 जो होता है वह किसके बराबर होता है, 7 होता है 14:2/7%। उम्मीद है कि आप लोगों को ये याद होगा जो हम बता रहे हैं। फिर 1/7 = 14:2/7% होता है, तो 4/7 क्या होगा, हम यहाँ डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4/7 होगा 56 प्लस 8:7% होगा। अब एक चीज हम लोग देखेंगे, यहाँ फिर क्या हो रहा है, ये डिवाइडेंड है और ये रिमाइंडर है, ये फिर बड़ा आ गया, यानी हम इसको फिर से यहाँ तक लिख रहे हैं, ठीक है। यानी हम आपसे अगर पूछे 4/7 क्या होगा, तो 4/7 अगर आप मल्टीप्लाई कियोगे तो 14 4 से क्या होता है 56, और फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा 8/7%। तो हम देखेंगे यहाँ डिवाइडेड रिमाइंडर से बड़ा आ रहा है, तो हम फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या होगा 15% प्लस 1:7%। तो हम इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, 56 और 1 ये जुड़ जाएगा, यानी ये जो होगा 57% होगा और 1/7%। अगर दोस्त हम आपसे पूछे कि बताइए तो 1/9
3/9 क्या होगा? 3/9 नहीं, हाँ आपसे पूछा जाए 3/9 क्या होगा तो बताइए। जानते क्या कि 1/9 होता है वो 11:1/9% होता है, तो 3/9 क्या होगा? 33:3/9% होगा। ठीक है, अगर हम यही बात आपसे पूछ दिया जाए 4/12%, 4/12 का कितना परसेंटेज होगा, तो हम लोग जानते हैं 1/12 क्या होता है? 8:1/3% होता है। हमसे 4 का बात किया गया तो 8 4 32 और यहाँ 4/3%, तो फिर देखेंगे क्या कि ये रिमाइंडर जो है वो बड़ा आ गया डिवाइडेंड से, तो फिर इसको डिवाइड करेंगे। यानी अगर हम देखा जाए 32% प्लस 1:3/1%, तो ये जो 1 है ये हम लोग इसमें जुड़ जाता है, यानी 33:1/3% होगा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछा जाए कि बताइए 3/15 क्या होगा? 3/15 क्या होगा? हम लोग जानते हैं 1/15 जो होता है वो होता है 6:2/3% होता है, तो 1/15 क्या होगा, सॉरी 3/15 क्या होगा? तो हम 3 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ देखेंगे 6 3 18 और 3 2 6/3, तो यहाँ भी फिर हमको देखने को मिल रहा है कि रिमाइंडर जो है वो बड़ा आ जा रहा है डिवाइडेंड से, तो यहाँ भी फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 18% प्लस 2% यानी 20% होगा ये। ठीक है, अब इससे थोड़ा नया लेवल का हम लोग सीखते हैं। तो दोस्तों अब नया हम लोग तरीका से सीखते हैं। अगर हम आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 23:12 का कितने परसेंट होगा, तो उम्मीद करते हैं आप लोग याद कर रखे होंगे फॉर्मूला 1/12 होता है 8:1/3% होता है। अब हम लोग देखेंगे इसको 23 अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करना चाहे इसमें, तो ये तो मेरा एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। इसको मल्टीप्लीकेशन किए, फिर इसको हम डिवाइड किए, फिर थोड़ा लेंदी हो गया प्रोसेस जो समय ले लेगा। अब इसका हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं। जैसे हम 23:12 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1/12। देखेंगे 12 2 24, 24 माइनस 1 23/12। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो 1 होता है ये 100% को डिफाइन करता है, ये जो 2 होता है ये 200% को डिफाइन करता है, ये 3 300% को, और वैसे ही कर करके 4 का 400%, 5 का 500, 6 का 600%। तो यहाँ देखेंगे 2 है, 2 का हम लोग क्या लिखेंगे 200%। ठीक है, और एक और चीज 1/12 हम लोग जानते हैं 8:1/3%, हम लोग यहाँ लिख देंगे माइनस 8:1/3%। अब हम लोग देखेंगे ये 200 माइनस 8 है। अब देखेंगे कभी भी 8 है ना, हम इसमें से घटाएंगे 8 नहीं, जब भी माइनस का अगर जिक्र किया गया तो एक एक्स्ट्रा करके हम घटाएंगे, यानी ये 8 है तो हम यहाँ 9 घटाएंगे, तो 200 में से 9 घटेगा तो कितना होगा। यानी अगर हम आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 300 में से 7:1/12% है, जो भी हम एक सिंपल सा बात बता रहे। सब्सट्रैक्शन का बात अगर बात किया जाए तो ये जो 7 दिख रहा है, ये 7 में हम अपने से एक जोड़ देंगे 8, और 8 में से 300 घटाएंगे, यानी ये जो होगा 292। तो वैसे यहाँ 8 नहीं, यहाँ 9 घटाएंगे, 200 में से 9 गया तो यहाँ हो जाएगा 191:1/3%। ठीक है, फिर ऐसा ही हम एक क्वेश्चन और ले रहा है, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ दोस्त। जैसे कि अगर हम आपसे पूछे 157:1/7% क्या होगा, यानी ये जो है 157:1/7% है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे 157:1/7% का फ्रैक्शन क्या होगा तो क्या बताएंगे आप, तो ये भी थोड़ा समय लेगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 157 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100%। जैसे कि अभी हम आपको बताए हैं कि जो 100% होता है वो 1 को डिफाइन करता है, 200% 2 को, 300% 3 को, वैसे 100 प्लस हम 57:1/7% लिख सकते हैं।
अब जानते हैं 100% किसको डिफाइन कर रहा है, 1 को। और एक और चीज 1/7, हम लोग क्या देखेंगे, 1/7 देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे, तभी हम लोग को समझ में आ जाएगा। 1/7 होता वो किसका डिफाइन होता, 1/7 होता है 14:2/7%। तो हमसे क्या पूछ रखा, 57। यहाँ 4/7 कर देंगे हम लोग, तो यहाँ 56 इंटू 8:7 होगा परसेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फिर डिवाइड करेंगे तो 57:1/7% होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 4/7 ये डिफाइन हो रहा है 57:1/7% का। फिर जानते हैं एडिशन करना, तो ये 11:7% होंगे, सॉरी 11:7 होंगे, फ्रैक्शन होंगे। तो ये थे, उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आएंगे। तो ये आज का वीडियो इतना ही, पार्ट 1 है। दोस्तों ये मेरा जो चैनल है नया है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो लगभग ये 30-40 लेसन है और बहुत अच्छे ट्रिक से हम लोग समझेंगे। तो थैंक यू सो मच। हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पीछे वाले सेशन याद किए होंगे, और आज का वीडियो हम लोग नए नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मोटिवेशन थॉट बोलना चाहता हूँ जो आपको मोटिवेट करे। जो लोग मेहनत किया करते हैं ना, किस्मत कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती। तो मेहनत इतना कर कि किस्मत भी कहे कि कामयाबी पाना तेरा हक है। देखो फ्रेंड, लाइफ में है ना, इस जो समय है ये बहुत क्रूशियल टाइम है। इस समय बहुत डिमोरलाइज भी होगे, मोटिवेट भी होगे। ठीक है, ये 2 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर कर देना तो लाइफ जिंगा लाला हो जाएगा। यू नो व्हाट, एवरी सक्सेसफुल मैन हैज ए painful story and every painful story has a successful ending, so you deserve it what you want. So let's just start your video. Okay, देखो दोस्त, जैसे कि अभी हम लोग पहले हम लोग जानते कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ओके, और ओरिजिनल नंबर क्या होता है, उसका प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, हम लोग अगर बात किया जाए 16/2/3, ठीक है, परसेंट है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6। तो ये जो 6 जो है डेनोमिनेटर में, जो 6 है, ये मेरा क्या, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, और हम तुमसे पूछे कि ये जो 6 है, 6 का 16:2/3% क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये 6 का अगर हम पूछ ले तुमसे कि 16:2/3% क्या होगा, तो ये एग्जैक्ट इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। यानी 6 का 16:2/3% हमेशा 1 होगा। ये हमेशा क्या आता है, रिजल्ट आता है, यानी ये रिजल्टेंट है। ठीक है, कभी भी ओरिजिनल नंबर का अगर पूछ दिया जाए कि बताइए 16/2/3%, तो ये 1 डिफाइन करेगा। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए 14:2/7% क्या होगा, तो ये 1/7 दिखाता है, यानी ये 1/7 बताता है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम बोलेंगे कि 7 का, ये क्या है, 7 एक ओरिजिनल नंबर है, और 7 का 14:2/7 जो परसेंट होता है, ये हमेशा 1 होता है, यानी रिजल्ट होता है। मेरी बात समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से बताना चाहते हैं। जैसे कि ये अगर हम आपसे पूछे कि ये 7 है, ये ओरिजिनल नंबर है, 7 का 14:2/7% क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, या अगर हम आपसे पूछे कि बताइए ये जो 100 है, ये 100 नंबर लिए, इसका आपसे 20% पूछे तो क्या होगा, 20 होगा। तो वैसे ही एक नंबर है, नंबर का हम 14:2/7% जब निकालेंगे तो ये 1 होगा। ओके, तो चलते दोस्त, ये तो कॉन्सेप्ट थे थोड़ा। अब हम लोग चलते इस पे क्वेश्चन करते हैं और हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रखा है कि इफ 16:2/3% ऑफ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी देखो फ्रेंड, ये अर्थमेटिक जो है ना, ये एक लैंग्वेज का खेल है। अगर हम लोग को लैंग्वेज समझ में आ गया तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत चुटकी में सॉल्व होगा। तो पहले अगर क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग क्या पकड़ेंगे, इसका थॉट पकड़ेंगे, यानी इसका टाइटल क्या कहना चाह रहा है, यानी इटसेल्फ कहा जा रहा है। कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक नंबर है, मान लेते एक नंबर 100 है,
उस 100 नंबर का अगर 16:2/3% निकाले, लगभग मान लेते 16%। तो क्वेश्चन कहा रखा कि अगर कोई एक नंबर है, यानी 100 का अगर 16% निकालते हैं तो 16 होगा। तो यानी 100 में अगर 16 जोड़ते हैं तो वो 4956 बन जा रहा है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? बहुत सिंपल है। यानी अगर हम लोग 9th-10th में जैसे करते हुए आए, अगर उस तरीका से अगर करेंगे तो बोला जा रहा है कोई एक नंबर है x, ठीक है, इस नंबर का, ये नंबर का, यानी ये नंबर का अगर 16:2/3% निकालते हैं तो वो रिजल्टेंट बन जा रहा है 4956। बहुत सिंपल है। अगर देखोगे 16:2/3% होता है तो वो होता है 1/6, यानी x प्लस x/6 इक्वल टू क्या होगा? 4956। और आप लोग जानते ही हैं कैलकुलेट कैसे किया जाता है। 7x हो गया, ठीक है, और यहाँ हम 4956 इंटू 6 कर दिए, फिर 7 से इधर काट दिए, 7 7 49 और 7 8 56। यानी जो नंबर होगा वो होगा 7 8 8 6 48 और 7 8 7 6 42, यानी 4248। इसके जो ओरिजिनल नंबर होंगे वो 4248 होंगे। ये तो हम लोग पहले से जैसे जानते थे वो कैलकुलेशन। अब इसे शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, ठीक है। देखो दोस्त, अगर हम लोग जानते क्या 16:2/3% क्या होता है? यह होता है, हम लोग जानते हैं 1/6। और ये जो 6 होता है एक ओरिजिनल नंबर है। 6 क्या है? ये ओरिजिनल नंबर है। यानी बोला जा रहा है क्वेश्चन में कोई एक नंबर है, ये एक नंबर ओरिजिनल नंबर है, इस नंबर का अगर 16:2/3% निकालते हैं वो 1 आता है। तो बोला जा रहा है कोई नंबर का अगर 16:2/3% निकाले, जो भी आए, यानी 1 आ रहा है, वो हम लोग जोड़ देंगे, यानी 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी 7 यूनिट का वैल्यू जो रिजल्टेंट आएगा वो 4956। समझ रहे आप मेरी बात? अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ कि 16:2/3 जो परसेंट है वो डिफाइन करता है 1/6। क्वेश्चन में कह रखा क्या कि जो कोई एक नंबर है, यानी एक ओरिजिनल नंबर है, कोई नंबर का अगर 16:2/3% निकालेंगे, जैसे कि आपको पता है, वो रिजल्टेंट तो 1 देगा। तो अब बोला जा रहा है जब कोई नंबर का 16:2/3% निकाले, जो रिजल्टेंट आएगा उसको जोड़ेंगे तो वो नंबर बन जा रहा है 4956। यानी 6 में प्लस 1 करेंगे 7 यूनिट, 7 यूनिट का वैल्यू क्या दे रखा है? 4956। तो ये काटेंगे तो 1 यूनिट का क्या वैल्यू होगा? 708। अब हम लोग जानते हैं कि ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट इक्वल टू क्या होगा? 6 इंटू 708, यानी 4248। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा रखा है कि इफ 6:2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 5670, तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब हमसे क्वेश्चन में कह रखा है कि 6:2/3% कोई नंबर का 6:2 सॉरी, यानी क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, यानी कोई नंबर का अगर उसी नंबर का 6:2/3% निकाले, जो आ रहा है, ठीक है, उसको ओरिजिनल नंबर में से घटा देंगे तो उसका रिजल्टेंट 5670। यानी अगर हम आपसे सिंपल तरीका में समझाए, कोई एक नंबर हम ले रहे हैं, परसेंटेज है तो 100 लेंगे, तो कोई एक नंबर 100 है, 100 का अगर हम आपसे पूछे 20% क्या होगा, ठीक है, तो 20 होगा। तो यानी ओरिजिनल नंबर 100 है, 100 में से अगर 20 घटाते हैं तो वो बन जाता है ये। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? बहुत सिंपल है। यानी अगर हम लोग चले यानी बेसिक जैसा लेवल में, तो वो तो ऐसे होगा, यानी कोई नंबर है, इस नंबर का, ठीक है, इस नंबर का अगर हम 6:2/3% निकाले तो वो रिजल्टेंट बन जा रहा है 5670। यानी कोई नंबर है, कोई नंबर का अगर 6:2/3% निकाले और उसको सब्सट्रैक्ट कर दे उसके ओरिजिनल नंबर में से, तो वह रिजल्टेंट बन जा रहा है ये। तो इस मेथड से तो भी बन जाएगा और अगले मेथड से भी बन जाएगा। यानी अगर 6:2/3% हम आपसे पूछे तो क्या होगा? 1/15, यानी x माइनस x/15 हम लेंगे,
ये क्या बताएगा 5670, यानी 15x माइनस x करेंगे तो 14x होगा, और 14x किसके बराबर है 5670 इंटू 15, और हम लोग 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 14 4 56, 45 70, और ये मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी ये जो होगा वो होगा 4050 प्लस 5 5 25 और 5 4 20, यानी 5706। ठीक है, तो ये ओरिजिनल नंबर है 6075 क्या है, ये एक ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, यही दोस्त आप लोग से हम बात किया जाए शॉर्ट मेथड, यानी 6:2/3% क्या होता है, यह होता है 1/15, यानी कोई एक नंबर है, यानी एक ओरिजिनल नंबर है, इस ओरिजिनल नंबर का 6:2/3% क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रखा है कि कोई नंबर का अगर उसी नंबर का 6:2/3% जो भी आए वो घटा देंगे ओरिजिनल नंबर से, तो वो रिजल्टेंट बन जा रहा है ये, यानी 15 का 6/2/3% क्या होता है 1 होता है, तो बोला जा रहा है 1 रिजल्टेंट आ रहा है, तो बोला जा रहा है घटा देने के लिए, यानी 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 होगा। ठीक है, 14 होगा, ये 14 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 5670, तो यानी 1 यूनिट का क्या होगा 05, 405 होगा 1 यूनिट का वैल्यू, यानी अगर 1 यूनिट का वैल्यू 405 है तो हमसे पूछा रखा है 15 ओरिजिनल नंबर, यानी 15 यूनिट ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, तो यानी 15 यूनिट इक्वल टू क्या होगा 405 इंटू 15, तो 6075 होगा। ठीक है, अब इसी तरह का क्वेश्चन थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 16 इज एडेड इन नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 16:2/3% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। यानी क्वेश्चन में बोल रखा है कि कोई नंबर है, यानी मान लेते हैं 100 है, 100 में अगर 16 जोड़ रहा है तो वो 100 का 16:2/3% बन जा रहा है। यानी क्वेश्चन में कह रखा है कि हम लोग जानेंगे हमेशा क्या कि मेन थॉट क्या बोल रहा है, इटसेल्फ बोल रहा है। यानी मान लेते कोई एक नंबर है x, अगर कोई नंबर में अगर हम 16 जोड़ रहे हैं तो ये नंबर यानी ये अपने आप का 16 क्या है 116:2/3% बन जा रहा है। तो हम लोग जानते क्या है 16:2/3%, हम आपको बताया नहीं कहना, बहुत सिंपल है। यानी अगर देखोगे 100% प्लस 16:2/3% ये होता है, और 100% को हम लोग जानते हैं 1, और 16:2/3% को क्या बनते हैं 1/6, तो ये 6 और 7 यानी 7:6 होगा। ठीक है, यानी 16:2/3% जो है वो 7:6 होगा। ओके, अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन का बात किया जाए तो ये हो जाएगा 7x/6, और ये x इधर गया तो -x इक्वल टू 16 होगा, और जानते हो 6x माइनस 7x क्या होगा 1x/6। ठीक है, और ये 16 है, तो देखेंगे क्या कि ये x इक्वल टू क्या होगा x इक्वल टू 16:6 यानी 96। क्वेश्चन कह रखा है कि if 427.27% of number is added with 1/3 of itself, then it become 12920, then find the 20% of original number। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्त, पहले समझना है क्या क्वेश्चन कर रखा है, तो हमको पहले अंडरलाइन करना है कि इसका मेन थॉट क्या बोला जा रहा है। ठीक है, 1/3 ऑफ इटसेल्फ, यानी क्वेश्चन में कर रखा कि कोई एक नंबर है, मान लेते कोई एक नंबर 100 है, समझाने के लिए पहले हम कर रहे हैं, ये अगर 100 का बोला जा रहा है 427.27%, तो ये थोड़ा समझने में अजीब लग रहा है, तो मान लेते क्या ये 100 का इसको हम 400 ही % समझते हैं। ठीक है, ये 100 का 400% जो भी है, तो यानी 100 का 400% क्या होगा 400। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है कि ये 400 एडेड किया जाए ये 1/3 ऑफ इटसेल्फ, यानी इस नंबर का 1/3 अगर ऐड किया जाए तो वो 920 आ रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन कर रखा है, सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्त कि यानी अगर मान लेते ये कोई नंबर x है, ठीक है, इस नंबर का
7.27% है जो भी आ रहा है, ठीक है, वो उसके साथ ऐड किया जाए 1/3 ऑफ इटसेल्फ, यानी इसी नंबर का, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट बन जा रहा है वो बन जा रहा है 12920। समझ रहे होंगे क्वेश्चन? यानी कोई एक नंबर है, इस नंबर का अगर हम 427.27% लेंगे, जो भी आएगा वो जोड़ देंगे उसी नंबर, यानी ये जो नंबर है इसका 1/3 जोड़ देंगे तो वो रिजल्टेंट बन जा रहा है इतना। तो याद रखना दोस्त, हम लोग समझाए कि ये कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे ये 4 to 7% कैसे निकाला जाए, ठीक है। ये 4 to 7.27% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 400% प्लस 27.27%, ठीक है। याद रखना क्या कि यहाँ पॉइंट में फ्रैक्शन में दोनों सेम है, खाली थोड़ा दिमाग थोड़ा लगाना होगा। यानी अगर हम आप लोग से पूछे 1/11 इक्वल टू क्या हुआ, 9:1/11%, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ 27 है और यहाँ 9 है, तो यहाँ अगर हम 3 में यहाँ तक मल्टीप्लीकेशन कर दे 11 में, तो यहाँ 27 प्लस क्या होगा 3/11। अब देखोगे क्या कि यहाँ 3/11 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 27 को 27 लिख दिए और यहाँ पॉइंट लगा दिए, यहाँ 0 दे दिए, ठीक है। तो यहाँ 2 मरते लगाएंगे तो क्या होगा 22 और 8 बच गया, फिर 8 0 करेंगे तो 7, वैसे 27 ऐसे चला जाएगा, यानी 27.27% आ रहा है 3/11 का। तो इसको हम 3/11 लिख सकते हैं, यानी 400% का 4 प्लस 3/11 होगा, ठीक है। यानी 44 प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा 47:11 होगा, यानी 42.27% क्या होता है 47:11 होता है। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि कोई नंबर का अगर हम इसका हम निकाल दिए 11 और x⁴ कर रहे हैं, वो आ रहा है 12920। तो एक चीज देखोगे, ये दोनों हम लोग का एलसीएम लेंगे तो हम डायरेक्ट कर देते क्या 47x × 3 प्लस 11x, और यहाँ 33 हो रहा है, इसको हम इधर ले जा रहे हैं, ओके। यानी x जो इक्वल टू होगा वो 561 होगा, ओके। ये ओरिजिनल नंबर आ गया 561। अब क्वेश्चन में कर रखा आगे कि फाइंड द 20% ऑफ ओरिजिनल नंबर, यानी हम लोग को ओरिजिनल नंबर आ गया वह क्या है 561। अब बोला जा रहा है कि ओरिजिनल नंबर का 20% क्या होगा, तो 20/100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया, 5 से 5 कट गया, यानी 5 1 1, 5 1 5 2 10 पॉइंट और 5 2 10। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग टाइप का, इसको जानने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कर रखा है कि 2 नंबर आर 15% एंड 20% लेस देन द थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, देन फर्स्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर। क्वेश्चन में कर रखा है कि दो नंबर है दो नंबर छोटा है तीसरे वाले से, ठीक है। यानी मान लेते हैं क्या कि एक 100 है एक 200 है, और दोनों जो नंबर है वह तीसरे वाले से छोटे, यानी मान लेते तीसरा वाला 500 है, तभी छोटा ना होगा, थोड़ा समझने का कोशिश कर रहा है। फिर बोला जा रहा है कि पहला जो नंबर है वह कितना परसेंट है दूसरे वाले का, यानी मान लेते क्या कि दूसरा जो नंबर 200% है, ठीक है, और पहला जो है वह मान लेते हैं हम 210 है। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि देन फर्स्ट इज द व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर। बोला जा रहा है कि पहला जो नंबर है वह कितना परसेंट है दूसरे का, यानी मान लेते हैं क्या कि आप इस एग्जामिनेशन में 300% नंबर लाए हैं, ठीक है, और हम लाए हैं 320%, तो हम आपसे कितने परसेंट ज़्यादा है 20%, यानी हम ये भी बोल सकते हैं हम 320% है आपसे। तो चलते हैं दोस्त इसको सॉल्व करते हैं, यानी हम मान लेते हैं थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर को हम क्या मान लेते हैं 100, ठीक है, 100 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है पहले जो नंबर है वो 15% क्या है कम है तीसरे वाले से,
यानी 100 का 15% क्या होगा, 85 होगा। यानी 100 का 15% 15 होगा, तो 15 कम है 100 में, तो 85 ना बचा। फिर वैसे अगर हम पूछे कि बोला जा रहा है सेकेंड नंबर में वो 20% कम है तीसरे वाले से, यानी 100 का 20% क्या होता है 20, तो 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा 80। ठीक है, तो एक चीज देखेंगे हम आपसे जैसे पूछे है ये 80 और ये 85 है, यानी ये भी 100% ये भी 100%। कहने का मतलब कि ये 80 प्लस हम 5 लिख सकते हैं और इसको 80 लिख सकते हैं हम। यानी 80 है तो अगर इसको हम 100% मान लेते हैं तो ये भी 100% होगा, यानी ये 5% ज्यादा होगा। ठीक है, तो समझने की ट्राई कर रहे हैं हम, यानी समझाने का कोशिश कर रहे हैं आपको। तो कहने का मतलब ये 5 ज्यादा है, 5 किस पे ज्यादा, 80 पे। यानी एक चीज याद रखिएगा, जब भी अगर हम कभी क्वेश्चन में ये बोला जाए ना कि x का परसेंट y से कम है, तो y से कम है, यानी हम आपसे पूछा जाए कि अगर x 25% ज्यादा कमाता है, ठीक है, x जो है 25% ज्यादा कमा रहा है y से, तो y कितने परसेंट कम कमा रहा है x से, तो y किससे कम कमा रहा है x से, तो x पे बोला जा रहा है तो x वाले को नीचे रखेंगे, जो ऊपर जो भी आएगा, ठीक है, और इसको 100 कर देंगे। तो हमसे पूछा रखा है क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि पहले वाले जो नंबर है वो कितने परसेंट है दूसरे वाले नंबर का, दूसरे वाले नंबर यानी दूसरे पे पूछ रखा है। तो हम सेकेंड नंबर क्या 80 है, तो 80 को हम यहाँ रखेंगे, 5 ऊपर रखेंगे, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो हम ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और जानते हो 1/16:100 कितना होता है, 16:2/3 सॉरी 1/16 क्या होता है 6:1/4% होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी अगर हम देखोगे ये 100% और 6:1/4%, तो ये हम दोनों नंबर को जोड़ देंगे, यानी ये 100% और 6:1/4%, 100% प्लस 6:1/4%, यानी 106%:1/4% होंगे। फिर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कहने का मतलब कि हमसे पूछा गया है कि पहले नंबर कितना परसेंट है दूसरे के मुकाबले, यानी दूसरे के मुकाबले बोले या दूसरे नंबर से। तो देखो दूसरा नंबर तो 80 है और पहला नंबर 85 है, यानी 80 को अगर 100% मान लेते हैं तो ये भी 80 होगा तो 100%, तो ये 100 इसका तो ऐसे ही हो गया 100%, ये 5% फालतू है, तो 5% फालतू किस पे, दूसरे नंबर पे। तो इसलिए जब भी पूछा जाए किसी के मुकाबले, यानी अगर हम आपसे पूछे क्या कि मेरा जो परसेंट है वो आपसे कितने ज्यादा है, ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है तो आपसे वाले को क्या हम लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, और जो भी डिफरेंशिएट होगा वो ऊपर लिखेंगे। तो यानी 5 ज्यादा किस पे, 80 पे, तो 5/80 हो गया 1/16, और 16 का जानते हो 6:1/4%। हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा कि पहला का कितना परसेंट है दूसरे का, तो 100% प्लस 1/6 6:1/4%, तो 6:160:1/4% होगा। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पिछले जैसा ही है क्वेश्चन, इसको समझते क्वेश्चन को। यानी कहा जा रहा है 2 नंबर आर 50% एंड 75% लेस देन द थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, देन हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर टू बी इंक्रीज टू गेट द फर्स्ट नंबर। यानी दूसरे जो नंबर को हम कितना इंक्रीज करें जो पहले नंबर आ जाए। ठीक है, यानी क्वेश्चन में कह रखा है कि दो नंबर है वो दोनों है ना तीसरे नंबर से छोटे हैं, कितने 50 और 75%। तो कहा जा रहा है कि दूसरे नंबर को कितना हम बढ़ाए जो हम फर्स्ट नंबर के बराबर आ जाए। यानी अगर मान लेते हैं मेरे पास 75 रुपया है, आपके पास 100 रुपीज है, तो हमको कितना परसेंट बढ़ाना होगा जो हम आपके बराबर आ जाए, तो ऑब्वियसली हमको 25% बढ़ाना होगा। तो वही कहा जा रहा है, सिंपल है क्वेश्चन। तो यानी क्वेश्चन कह रखा है कि जो तीसरे जो नंबर है, थर्ड नंबर जो है, इसको मान लेते हैं 100। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि पहले जो नंबर है वह 50% कम है तीसरे वाले से, यानी अगर ये 50% कम है तो 50 बचेगा। ठीक है, फिर अगर हम आपसे पूछे सेकेंड जो नंबर है वह 75% कम है,
तीसरे वाले से, तो कितना बचेगा 25%। ठीक है, 25 बचेगा। तो क्वेश्चन में कह रखा है कि दूसरे नंबर जो है, ये दूसरे नंबर को कितना बढ़ाना चाहिए, जो पहले नंबर के बराबर आ जाना चाहिए, यानी 25 नंबर बढ़ाना चाहिए। तो 25 नंबर किस पे होगा, हम आपसे बोल रहे हैं ये ट्राई करिए समझने का। क्वेश्चन में कह रखा है कि दूसरे नंबर, यहाँ दूसरे नंबर का जिक्र किया गया, तो दूसरे नंबर को कितना बढ़ाना चाहिए, तो हम यहाँ दूसरा नंबर ही लिखेंगे। तो दूसरे नंबर को हम 25 बढ़ाएंगे, तभी ना हम फर्स्ट नंबर के बराबर आएंगे। तो यहाँ फर्स्ट नंबर 100 करेंगे, तो यानी इसको 100% हमको बढ़ाना पड़ेगा, यानी 25 का 25 करेंगे तभी ना आएगा 50 के बराबर। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। बोला जा रहा है फर्स्ट नंबर इज 45% लेस देन द थर्ड नंबर, second number is 20% more than the third number, then average of first two number is how much percent less than the third number। यानी बोल रखा है क्वेश्चन में कि पहला जो नंबर है वह तीसरे नंबर से 45% कम है और दूसरा जो नंबर है वह तीसरे नंबर से 20% ज्यादा है। और बोला जा रहा है कि दोनों नंबर का जब एवरेज निकालते हैं तो वह कितने परसेंट कम है थर्ड वाले से। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो थर्ड नंबर ये 100 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रखा कि पहला जो नंबर है वो 45% कम है तीसरे वाले से, तो 45 कम रहेंगे तो 55 बचेंगे। तो ये जो सेकंड जो नंबर होंगे, बोला जा रहा है 20% अगर बढ़ा दिया जाए, सॉरी बोला जा रहा है कि सेकंड जो नंबर है वह तीसरे वाले नंबर से 20% ज्यादा है, यानी 100 है तो 100 का 20% क्या होगा 20, यानी ये 120 होगा। अब बोला जा रहा है कि दोनों नंबर का जो एवरेज होगा, यानी अगर हम 55 प्लस 120 कर दे, इसको 2 से डिवाइड कर दे, तो ये होगा यानी 87.5% होगा। ठीक है, तो हम थर्ड नंबर को 100% मान रखे, तो अगर हम 100 में से 87 घटा दे 87.5%, ऑलराइट, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 12.5%। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बोला जा रहा है इफ फर्स्ट नंबर इज इतना परसेंट लेस देन द थर्ड नंबर and the ratio of the second and third number is 15:16, then first number is how much percent less than the second number। यानी बोला जा रहा है पहले जो नंबर है वह कितना परसेंट कम है दूसरे नंबर से। तो अगर हम मान लेते ये जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, ये बोला जा रहा है 8.33%, तो याद रखना हमको लास्ट 33 देखना है, तो 33% कहाँ दिखता है, यानी 1/3:33:1/3% में, या हमको यहाँ 1/12 में दिखता है 8:1/3%। तो यानी अगर इसका फ्रैक्शन करोगे तो 8:1/3% आएगा, यानी 8.33% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/12 होगा। ओके, तो क्वेश्चन में कह रखा है कि सेकेंड एंड थर्ड का जो रेशियो है वो दे रखा है 15:16। अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि पहले जो नंबर है वह तीसरे से इतना परसेंट कम है। तो देखो 12 तो डिवाइड नहीं होगा तीसरे वाले नंबर से, तो एक काम करते दोनों का हम एलसीएम करके जो तीनों आराम से कट जाए। तो अगर हम देखेंगे इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तो कट जाएगा, यानी अगर 3 से मल्टीप्लाई करते 16 3 48 और 15 3 45 होगा। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं। तो बोला जा रहा है पहला जो नंबर है वो तीसरे वाले से 1/12 कम है, यानी ये 44 होगा। ठीक है, तो देखो कितना कम है, एक कम है, तो एक कम कितने पे है 45 पे, इंटू 100 कर दो, तो देखोगे 9 5 45 और यहाँ 20, तो 20:9 होगा और 2, यानी 2:2/9% होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे।
तो दोस्तों ये मेरा एक नया चैनल है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपकी बहुत ज़रूरत है, और इस वीडियो को शेयर भी करिए।